हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जहाँ आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे गैजेट्स की जिन्हें देखकर आप ज़रूर हैरान हो जाओगे। हम बात करेंगे पायरो मिनी जैसे गैजेट की जिसके द्वारा आप अपने रिस्ट से फायरबॉल को थ्रो कर पाओगे। साथ ही बात करेंगे एक ऐसी मैजिक लाइट की जिसे आप किसी भी चीज़ के अंदर आर पार कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैजेट। तो दोस्तों जुड़े रहेगा इस वीडियो के आखिर तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पायरो मिनी से। ये दिखने में तो एक रिस्ट बैंड की तरह लगता है, बट ये आपको एक छोटी सी सुपर पावर भी देता है, और वो सुपर पावर है अपने हाथ से फायरबॉल को थ्रो करने की। इसे यूज़ करने के लिए आपको इस गैजेट के साथ आने वाले फ्लैश कॉटन और फ्लैश पेपर को लोड करना होगा और फिर इसे आपको अपने रिस्ट पर बांध लेना होगा। उसमें दिए गए शूट बटन को दबाने से फायरबॉल शूट होने लगेंगी। इसे आप अपनी स्लीव के अंदर करके हाइड भी कर सकते हैं, जिससे आप जब शूट करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये फायरबॉल आपके हाथ से निकल रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसे यूज़ करने के लिए आपको इसे अपने रिस्ट पर ही बांधना पड़े। आप चाहें तो इसे सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो। इससे आप 30 फीट तक फायरबॉल को थ्रो कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं मार्वल एवेंजर्स के सबसे पावरफुल वेपन थोर हैमर की, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्रोडक्ट उतना भारी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल असली लगता है। इसमें आपको हैमर के साथ साथ लाइट और साउंड सिस्टम भी मिलता है। इसे आप कास्ट प्ले के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ फाइट भी कर सकते हो। यदि आपका कोई फ्रेंड थोर का बिग फ़ैन है तो आप इसे उसको गिफ्ट भी दे सकते हो। इसके साथ आपको इसके लिए एक स्टैंड के लिए एक केस भी मिलता है, जिससे आप इसे आसानी से कहीं भी रख सकते हो। इसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, जिससे कि ये पूरा रियल थोर हैमर की तरह लगता है। दोस्तों आपने अक्सर ऐसे मैजिक को देखा होगा जिसमें मैजिशियन लाइट को कहीं से कहीं भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में, या फिर किसी चीज़ के आर पार भी भेज देते हैं, जिसे देखकर आप ज़रूर हैरान हो जाते होगे। लेकिन जब मैं आपको इसका सीक्रेट बताऊँगा तो आप भी चौंक जाओगे। इस तरह का मैजिक दिखाने के लिए मैजिशियन एक गैजेट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है मैजिक थंब लाइट। ये लाइट बिल्कुल हमारे थंब की तरह होती है। जब हम इसे अपने थंब पर पहन लेंगे तो किसी को ज़रा भी पता नहीं लगेगा कि आपने अपने थंब पर कुछ लगा रखा है। इसको ऑन और ऑफ़ करने के लिए आपको अपने थंब पर अपनी उंगली से प्रेस करना होगा और ये लाइट ऑन और ऑफ़ हो जाएगी। अगर आपको ये लाइट अपने किसी फ्रेंड के कान से आर पार करनी है तो आपको एक थंब की लाइट को ऑन करे हुए उसके कान के पास तक ले जाना है और कान के पास ले जाते ही उसे ऑफ़ कर देना है, जिससे ऐसा लगेगा कि वो लाइट उसके कान के अंदर चली गई है। और फिर दूसरे हाथ के थंब को लाइट को ऑफ़ करे हुए उसके दूसरे कान के पास ले जाना है और फिर उसे ऑन कर देना है, जिससे ऐसे लगेगा कि लाइट उस इंसान के एक कान से निकलकर दूसरे कान से निकली है। आप इससे किसी को भी हैरान कर सकते हो। दोस्तों वॉलेट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो वॉलेट दिखाने वाला हूँ वो कुछ अलग ही है। उसे ओपन करते ही उसमें से आग निकलने लगती है, लेकिन उसमें रखी चीज़ें सेफ़ रहती हैं। साथ ही उस वॉलेट को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। इसकी खास बात यह है कि इसमें आग तभी निकलेगी जब आप चाहोगे, और ये डिपेंड करता है इसे ओपन करने के तरीके पर। इसे आप अपने फ्रेंड्स पर ट्राई कर सकते हो, उनके साथ प्रैंक भी कर सकते हो, वो डेफिनेटली हैरान हो जाएंगे। CX400BT ये एयरबड्स सेनाइजर कंपनी के हैं। जितना बड़ा इस एयरबड्स का नाम है उतने ही इसमें फ़ीचर्स भी हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे फ़ीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें सेनाइजर कंपनी की तो ये ऑडियो टेक्नोलॉजी में आने वाली एक बड़ी कंपनी है, जो कि जानी जाती है अपनी प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी की वजह से। इन ईयरबड्स के फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 20 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है, यानी ईयरबड्स की 7 आवर्स की और उसके केस की 13 आवर्स की बैटरी लाइफ होती है, जिससे आप काफ़ी लंबे समय तक म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों अगर बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की तो सेनाइजर के स्पीकर प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, जिसमें आपको पियर बेस के साथ ही साथ क्रिस्पी साउंड सुनाई देता है। अगर बात करें इन ईयरबड्स की कंफर्टनेस की तो ये ईयरबड्स काफ़ी लाइट वेट के होते हैं। साथ ही ये एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के होते हैं, जो कान में कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं। अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दे रखा है। नॉन स्लिप स्पिनिंग पेन। दोस्तों आपने भी कभी ना कभी अपने पेन को अपनी फिंगर्स पर घुमाने का ट्राई ज़रूर किया होगा, लेकिन इसे करना आसान नहीं होता।
ये भी एक आर्ट होती है। अगर आप भी पेन स्पिन करना सीखना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो इस स्पिनिंग पेन को। इसके साथ आपको एक गाइड भी मिल जाएगी जिसमें आपको पेन स्पिन करने की अलग अलग ट्रिक्स बताई गई हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ये पेन दिखने में नॉर्मल पेन की तरह ही होता है, बट इसके दोनों हिस्सों पर लगे इस एडिशनल पार्ट का वेट सेम होता है ताकि स्पिन करते समय इसका बैलेंस ना बिगड़े, क्योंकि नॉर्मल पेन स्पिन करते समय स्लिप हो जाते हैं। इस पेन को बनाने में जो मटेरियल यूज़ किया गया है उससे ये पेन हाथों से आसानी से स्लिप नहीं होते। अगर आप भी कुछ यूनिक सीखने की सोच रहे हैं तो आप इसको बाय कर सकते हो। टेल वाइपर। दोस्तों, कहते हैं खाली दिमाग होता है शैतान का घर और सोचता है कुछ खुराफाती चीज़ें, लेकिन कभी कभी ये खुराफाती चीज़ें क्रिएटिव भी हो जाती हैं। तो टेल वाइपर नेम का ये प्रोडक्ट भी कुछ इस तरह का ही है। ये एक स्टिकर होता है कैट या फिर डॉग का, जिसके पीछे साइड में एक होल होता है जिसे सेट करना होता है वाइपर वाले पार्ट पर। उसके बाद इसकी टेल वाले स्टिकर को आपको इसके वाइपर पर अच्छे से चिपका देना है और फिर ये तैयार हो जाएगा, जो कि दिखने में काफ़ी क्रिएटिव लगेगा। अगर आप भी इन स्टिकर्स को बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा है।